हाँ सर, मैं आज की ट्रेनिंग आपके साथ कंटिन्यू करने वाला हूँ और आज चूंकि क्वेश्चन आंसर भी होना है तो मैं आज की ट्रेनिंग को अगेन बहुत लंबा नहीं करने की कोशिश करूंगा, ताकि यदि आप लोग के कुछ सवाल हैं तो वो भी आप लोग पूछ सके, समझ सके। मैं एक दो पार्ट को यहाँ पे आज क्लियर करूंगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। तो आज मैंने ये सोचा है कि आज जो अपने साथ अभी नए यूजर आए हैं उनको एक बार फिर से मोबाइल पे के कैलकुलेशंस को मैं समझाऊं, पूरी कैलकुलेशंस को, कि मोबाइल पे के पास अर्निंग कहाँ से आती है और उसमें से शेयरिंग कैसे होती है, कहाँ कहाँ कितने पार्ट जाते हैं, ये सारी चीजों को मैं चाहता हूं कि एक बार अगेन आप लोग को मैं बताऊं। इसके लिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूं, जिससे कि आपको एक आंकड़ा सामने नजर आता रहेगा और मैं उस आंकड़े के हिसाब से आपको ये बता दूं कि अपना कैलकुलेशन कैसे होता है। ये मैंने एक एक्सेल शीट तैयार किया हुआ है एक एग्जांपल के तौर पे, कि यदि कोई नए यूजर मोबाइल पे आए और कार्ड के जरिए अगर वो 10,000 रुपए का ही एक ट्रांजेक्शन करते हैं, भले ही वो महीने में हो, वन टाइम में हो, जैसे भी हो, अगर 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया है तो आपको भी पता है कि कार्ड में 1% का कमीशन हम लोग के पास आता है। अब उस 1% के कमीशन के हिसाब से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो कंपनी ने 11 तरह के इनकम बनाकर हम लोगों को दिए, उसमें कहां कहां कितना शेयरिंग जाता है, ये सारी बातें अभी हम इस एक्सेल शीट के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाले हैं और मैं इसको लाइव आपको कैलकुलेट भी करता जाऊंगा, जिससे कि आपके डाउट्स एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एग्जांपल हम लोगों ने लिया 10,000 का। ये देखिए 10,000 का एक्सपेंस से एक एग्जांपल लेकर हम यहाँ पे आगे बात करने वाले हैं कि यदि हम लोग महीने में या कभी भी वन टाइम में जैसे भी हो, अगर 10,000 रुपए कार्ड में डाले गए तो ये आपको भी पता है कि कार्ड के ऊपर में 1% का कमीशन बनता है। तो 1% के हिसाब से वो कमीशन अमाउंट कितना हो गया? 100 रुपया। अभी ये 100 रुपया का कमीशन किसके पास आया? मोबाइल पे के पास आया। अब मोबाइल पे इसमें से क्या कर रही है, कैसे ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको समझने के लिए आप ये देखिए कि यहाँ पर दूसरा नंबर जो है सीरियल नंबर 2 में जीएसटी पे हो रहा है। तो जीएसटी के रूप में 9% का जो शेयर है वो चला जा रहा है टैक्सेशन के पार्ट में, मतलब 100 रुपए में से 9 रुपए चले गए टैक्स में। अभी जो नेट कमीशन बचा हुआ है कंपनी के पास बांटने के लिए, सीरियल नंबर 3 में नेट कमीशन जो रिसीव्ड है कंपनी के पास वो है 91 रुपया, वो है 91 रुपया। ठीक है। अब इस 91 रुपए में से कंपनी का भी शेयर है और यूजर के बीच में भी ये पैसा बंटना है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे मोबाइल पे में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कंपनी 25% रखती है और 75% डिस्ट्रीब्यूशन यूजर के बीच में होता है। तो अगर हम बात करें इस 91 रुपए की कि 25% होता है 22 रुपया 75 पैसा, ये कंपनी अपने लिए रखती है। बाकी का जो 75% है 68 रुपया 25 पैसा, यही पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कंपनी ने जो भी इनकम के पॉइंट्स बनाए हुए हैं ये पैसा उसके अकॉर्डिंग ही बांटा जाता है। अभी यहां से अब आप देखेंगे जो यहाँ पे हमने सेल्फ कमीशन से स्टार्ट किया है, 15 सीरियल नंबर तक जो भी चीजें बनाई गई हैं, अगर मैं उसी पैसे को बांटूंगा तो इंड में आप जाके देखिएगा कि एग्जैक्ट 68 रुपया 25 पैसे बट गए। जो यहाँ पर पैसा था बांटने के लिए 75% का जो शेयर था, वही पैसा लास्ट में जाके यहाँ पे कंप्लीटली बढ़ जा रहा है। और ये कैसे कैसे बढ़ रहा है ये देखिए। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि जो सेल्फ में ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको कंपनी जो रिसिप्ट कमीशन है, जो बांटने के लिए 75% का पैसा निकाला हुआ है, उसमें से 20% का शेयर जाता है। यदि हम लोग बात करें उसी 68 रुपया 25 पैसे का, तो उसका 20% होता है 13 रुपया 65 पैसा। अब इनके ऊपर चूंकि हमें पता है कि 5 लेवल में जो भी आपके सीनियर्स हैं उनको भी पैसा जा रहा है, तो उनको 8% के हिसाब से 5 लेवल में जो पैसा चला गया वो जा रहा है 5 रुपया 46 पैसा। सभी 5 लोगों को 5 रुपया 46 पैसा करके ऊपर चला जाता है। अब और कहाँ कहाँ पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझिए। अभी जो 11% आपको दिख रहा है यहाँ पर सीरियल नंबर 7,
सेल्फ मोटिवेटेड क्लब। ये वो इनकम है जब आप अपना सेल्फ का 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं तो आपको एक पॉइंट मिलता है। तो उस पॉइंट की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, उसके लिए ही 11% का एक फंड अलग निकाला जाता है। और अब आप देखिए कि आप सिर्फ ट्रांजेक्शन अपना कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको प्रॉफिट ग्लोबली मिलने वाला है। पूरे इंडिया के बिजनेस से अब आपके पास शेयर आने वाला है। कैसे? 11% का एक फंड अलग होता है और टोटल पॉइंट जितना कलेक्ट होता है उससे उसको डिवाइड करके एक पॉइंट की वैल्यू डिसाइड हो जाती है। तो आप देखते होंगे कि मंथ एंड के बाद कभी आपको किसी महीने में 7 रुपए का पॉइंट का वैल्यू आ रहा है, कभी 8 रुपए, कभी 5 रुपए। औसतन अभी तक हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि 5 रुपए से लेकर 12 रुपए के बीच में ये एक पॉइंट वेरी हो रहा है। अगर हम इसको औसतन 7 रुपए भी पकड़ के चले और 10,000 के हिसाब से भी बात करें तो 2 पॉइंट हुए, तो 14 रुपए की एक गारंटेड इनकम आपको इस पॉइंट के जरिए भी आ रही है। मैं ये नहीं कहता कि ये इनकम बहुत बड़ी है, लेकिन एक गारंटेड इनकम है, ये एक अच्छी चीज है। इसके बाद एक और 11% है। वो 11% क्या है? वो है CUZ अचीवर्स क्लब। ये वो इनकम है जब आपकी डायरेक्ट की टीम जो ट्रांजेक्शन करती है, उनके 50,000 के अमाउंट होने पर आपके डायरेक्ट की टीम जब जैसे ही ट्रांजेक्शन करेगी और 50,000 का आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, तो अगेन आपको एक पॉइंट मिलता है। और उसमें भी इसी तरीके से 11% का फंड ग्लोबली अलग हो रहा है और जितना पॉइंट होता है उससे डिवाइड करके एक पॉइंट की वैल्यू निकाली जाती है। और आपको भी पता है कि ये पॉइंट की वैल्यू बहुत ही बेहतरीन होती है। अभी तक औसतन देखा गया कि 125 रुपए से लेकर 800 रुपए तक एक पॉइंट की वैल्यू आ रही है। अगर किन्हीं के डायरेक्ट से मान लीजिए 2 लाख का बिजनेस हुआ, तो 50,000 के हिसाब से उनको 4 पॉइंट मिल गए। अब एक पॉइंट अगर 250 रुपए का भी है, वैल्यू है, तो आप देखिए कि करीब करीब 1,000 रुपए तो उनको सिर्फ अपने डायरेक्ट के लोगों के द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन पे आ गए। बाकी का ये जो 8% आप देख रहे हैं वो अलग जा रहा है। अब एक 6% का जो फंड है, ये वही कमीशन है जिसको हम लोग ईयरली बोनस बोलते हैं। ये आपको पता है कि जब जो यूजर पूरे साल में 6 लाख का ट्रांजैक्शन सेल्फ में कंप्लीट कर लेंगे, उनको एक और एडिशनल इनकम जा रहा है और वो भी ग्लोबली है और वो फंड है 6% का। जितने भी हमारे यूजर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें से जो इनकम कंपनी के पास आई है, उसमें से 6% का एक फंड अलग किया जाता है और इसके भागीदार वही यूजर होते हैं जो पूरे एक साल में सेल्फ का 6 लाख का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। अब ऐसा करने वाले लोगों की संख्या भी कम होती है, अमाउंट बड़ा होता है, तो इसकी जो फंड वैल्यू है वो मतलब काफी बेहतर होती है। और यूं समझिए कि आपके साल की शुरुआत ही एक बेहतरीन बोनस के साथ हो जाती है, कि क्योंकि ये इनकम हर साल 15 जनवरी को आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपने अपने सारे ट्रांजेक्शन को कवर करने की कोशिश करी मोबाइल पे के जरिए, तो आप भी इस इनकम ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके लिए सभी लोगों को भागना है, जो संभव है वो ये एक इनकम हो सकता है कम आएगा, लेकिन जो लोग कर रहे होंगे आपके डाउन से आपके डायरेक्ट से, उससे आपको यूजी का जो पॉइंट हो रहा है वो आपको बेनिफिट आ रहा होगा और 5 लेवल का जो कमीशन होगा वो आपको आ रहा होगा। 4% का कमीशन है वो हमारे ऑफिसर्स में जा रहा है, जो DDO है, जिन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी है, उनके पास ये कमीशन। उनके ऊपर EDO होते हैं, उनको भी 1% जाता है। उनके ऊपर SDO होते हैं, उनको भी 1% जाता है। और हम लोग को पता है कि हम लोग के पास 4 क्लब है, जिसमें से 3 क्लब में 2-2% इसी इनकम से डाला जाता है। बचा जो एक क्लब जो हमारा सबसे पहला क्लब है, एक्सप्रेस कार्ड क्लब, उसमें कंपनी का जो शेयर था 25% का, उसमें से 2% की शेयरिंग हो रही है। वो एक अलग फंड है, देखिए मैंने नीचे लिखा भी है, कंपनी एक्स्ट्रा 2% शेयर इन एक्सप्रेस कार्ड क्लब। तो अभी अगर हम इसको कैलकुलेशन पे देखें, कैलकुलेटर पे देखें, तो क्या ये सटीक बैठता है? नहीं बैठता। इसको समझने के लिए मैं आप लोग के सामने एक बार कैलकुलेटर ओपन कर ले रहा हूं। कैलकुलेटर एक बार मैं निकाल लेता हूं और फिर आप लोग के सामने इसको लाइव दिखाता हूं। मैंने आप लोग को ये बताया
कि कोई हमारे यूजर जो 10,000 का ट्रांजेक्शन करेंगे तो इस पे 1% का कमीशन रिसीव्ड हो रहा है मोबाइल पे कंपनी को। इसमें से ये बताया गया कि 9% माइनस हो जा रहा है टैक्सेशन का पार्ट। अभी 91 रुपए जो बचे हैं, इसमें से पहले तो 25% का शेयर कंपनी का है, वो हटा दिया जाए तो अभी यूजर्स के बीच में ये 68 रुपया 25 पैसा बटने वाला है। अब इसी का हमने वो पार्ट आपको दिखाया, कैसे और कितना कहाँ कहाँ जा रहा है। सेल्फ का 20% 13 रुपया 65 पैसा, जो कि आपको हमने यहाँ पर दिखाया है। मैं यहाँ भी आपको लेकर साथ में चलूंगा। ये देखिए 13 रुपया 65 पैसा 20%। उसके बाद 5 लेवल में ऊपर 8% के हिसाब से 5 रुपए 46 पैसे। तो आप अब यहाँ पे देख लीजिए कि 5 लेवल में 5 रुपए 46 पैसे गए। उसके बाद क्या है, 11% का जो पॉइंट के लिए निकाला गया है, तो 11% अगर आप इसमें से निकालते हैं तो वो होता है 7.5 रुपए। ऐसा 2 बार निकल रहा है, एक आपके सेल्फ के पॉइंट के लिए, एक आपके सीयूजी अचीवर्स पॉइंट के लिए, क्लब के लिए। इसके बाद 6% का हमने बताया था आपको ईयरली बोनस के लिए निकाला जाता है, मतलब करीब करीब 4 रुपए 10 पैसे हर जो कमीशन रिसीव्ड हो रहा है उसमें से जा रहा है ईयरली बोनस के लिए। इसके बाद बात हो रही थी 4% का डीडीओ कमीशन के लिए, यानी कि 2 रुपए 73 पैसे डीडीओ को कमीशन के तौर पे जा रहे हैं। 1% का कमीशन हमारे ईडीओ के पास जा रहा है, यानी कि 68 पैसा। फिर 1% का कमीशन एसडीओ के पास जा रहा है, वो भी 68 पैसा। और बचा क्लब, तो क्लब में 2% करके, यानी कि 1 रुपया करीब 37 पैसा तीनों क्लब में जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका कंप्लीट 68 रुपया 25 पैसा बट जा रहा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कैलकुलेशन आप खुद से करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको नए लोगों को बताने में आसानी हो कि मोबाइल पे कितनी क्लियरिटी के साथ वो पैसे को बांटता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि खर्चा तो छोटा हो रहा है, लेकिन पैसा इतना बड़ा कहाँ से आ जा रहा है। कहीं कंपनी मतलब ऐसा कैलकुलेशन तो नहीं करे जो अनबैलेंस्ड है। लेकिन एकदम बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ क्लियर है कि कंपनी के पास कमीशन कहाँ से आया, कितना आया और किस मद में कहाँ कहाँ कितना बांटा गया। अभी ये कैलकुलेशन हम लोगों ने 1% पे लिया था। अगर यही चीज हम बात करते कि अगर कोई यूजर 10,000 का बिग बाजार का वाउचर ले लिए, तो ये बात आपको भी पता है कि बिग बाजार से हम लोग को 10% का कमीशन मिल रहा है। मतलब सीधे जहां 100 रुपए कमीशन हो रहा था कार्ड में ट्रांजेक्शन करने पे, उसी 10,000 का बिग बाजार के वाउचर पे वही बढ़ के कमीशन हो गया 1,000। तो अभी जितना पैसा आपको बांट बांट के हमने दिखाया देता, मतलब जो कैलकुलेशन हमने दिखाया, वो सब 10 टाइम्स हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कंपनी के रिसीव्ड कमीशन के ऊपर। अगर कंपनी को 1% पैसा आ रहा है तो उसके हिसाब से बढ़ रहा है, 4% आ रहा है तो उसके हिसाब से बढ़ रहा है, 10% आ रहा है तो उसके हिसाब से बढ़ रहा है। जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि यहाँ पर पैसे पैसे से भी एक बहुत बड़ी इनकम बन सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सीयूजी के बेस पे और उनके द्वारा किए गए छोटे से ट्रांजेक्शन पर भी ये संभव है। कल भी हमने एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोग 10 लोगों के साथ अपनी सीयूजी 5 लेवल में आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आज एक छोटा सा और एग्जांपल देखिए 20 के हिसाब से, कि यदि हर व्यक्ति जो हमारे मोबाइल पे परिवार में आए, वो अपने सपनों के लिए, ना कि मोबाइल पे के लिए, वो अपने सपनों के लिए 20 लोगों को जरूर रेफर करे। और ये रेफर करने के लिए हो सकता है उनको मोबाइल पे की ट्रेनिंग में आनी पड़े, मोबाइल पे को समझना पड़े, मोबाइल पे को सीखना पड़े, तो क्या फर्क पड़ता है। अगर अच्छी चीजें सीखने और समझने के बाद हमारी एक सीयूजी बन सकती है, हमारी एक टीम बन सकती है और वो टीम फिर हमारे सपने पूरे कर सकते हैं, तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है, हम क्यों न सीखें। अभी 20 लोग के हिसाब से अगर आप देखें तो आपके डायरेक्ट में 20 लोग आए, इन्होंने अगर 20 लोगों की टीम क्रिएट करी तो 400 लोग आ गए, ये आपका सेकेंड लेवल हो रहा। अभी ये लोग अगर अपनी 20 लोगों की टीम कर रहे हैं तो आपके थर्ड लेवल में 8,000 लोग हो रहे हैं। ये लोग अपनी 20 की टीम कर रहे हैं तो आपके फोर्थ लेवल में 1,60,000 आदमी हो रहे हैं। और ये लोग अगर अपनी 20 की टीम कर रहे हैं तो आपके फिफ्थ लेवल में 32 लाख लोग हो रहे हैं।
32 लाख लोग। ये एक फिर वही बात मैं बता रहा हूं कि मकान बनाने से पहले जो एक पेपर पे स्केच किया जाता है, एक जो ड्राइंग किया जाता है, और उसी ड्राइंग के बेस पे जब कारीगर और वहां के जो मिस्त्री होते हैं जब उस पे निर्माण शुरू करते हैं, तो एक दिन उसी तरह का मकान धरातल पे खड़ा नजर आता है। तो ये भी आपको अभी ऑन पेपर दिख रहा होगा, ये भी एक कैलकुलेशन अभी आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप इसको करने की कोशिश तो करिए। आप अपनी सीयूजी इंक्रीज तो करिए, आप अपनी सीयूजी बढ़ाइए तो सही। यकीन मानिएगा, अगर आपकी टीम इतनी बड़ी हो गई और सभी लोग आपको केवल 10 पैसा भी देंगे ना, केवल 10 पैसा, 0.10, तो भी आप देखिए ये लाखों रुपए की इनकम। और क्या, जो भी व्यक्ति मोबाइल पे से आएंगे, जो सिस्टम हमारा कह रहा है कि 8% का इनकम ऊपर के 5 लोगों को जाननी है, तो क्या वो 1000, 1500, 2000 का भी खर्च नहीं करेंगे? आपको ये भी पता है कि हम लोगों ने एक सिस्टम ही बना दिया है कि मिनिमम 1000 का ट्रांजेक्शन करना है यूजर को, चाहे वो कुछ भी कर ले, जिससे कि उनका कार्ड एक्टिव रहे, प्लस उनका इंश्योरेंस जारी रहे। आप सिस्टम को समझिए, इनकी बारीकियों को समझिए। हर एक चीज को एक दूसरे से लिंकअप किया गया, जिससे कि सभी लोगों का बेनिफिट हो। और हमारे साथ एक बहुत बड़ा हुजूम, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। दोस्तों यकीन मानिए, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ स्टार्ट किया है, अभी करोड़ों लोगों का परिवार बनना बाकी है। आज अगर आपको लगता है ऐसा कि मोबाइल पे में ये छोटे छोटे जो पैसे हैं इससे क्या होगा, तो इस भ्रम को दूर करिएगा, क्योंकि जिस दिन अपना परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा, ये छोटे छोटे पैसे से ही आपकी डेली की इनकम 7 लाख रुपए हो रही है। क्योंकि हमने कवर किस चीज को किया है, हम किसी को जबरदस्ती का कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, ना ही उनको जबरदस्ती का कुछ अपने मतलब की चीज परचेज करने। वो जो आज तक कर रहे हैं, जो करते आ रहे हैं, उसी काम को करने का सिर्फ माध्यम बना दिया मोबाइल पे, कि अब आप पेमेंट सिर्फ आप मोबाइल पे के मार्फत करिए। और आप देखिए कि धीरे धीरे डेवलपमेंट कैसे आगे की तरफ हो रहा है। हम कहा, जब स्टार्ट हुए थे तो हमारे पास गिफ्ट कार्ड थे, गिफ्ट कार्ड को हमने स्विच किया, उसके बाद रीलोडेबल कार्ड आया, वर्चुअल में काम हो रहा था, वर्चुअल कार्ड के साथ काम हो रहा था, उसके बाद फिजिकल कार्ड आए। कार्ड आया तो लिमिट था 10,000 का, उसके बाद उस लिमिट को भी बढ़ाकर महीने का 5 लाख किया गया फुल केवाईसी के साथ। अभी आप देखिए कि कार्ड के फीचर्स बढ़ा दिए गए। कार्ड का जो पैसा आपका एएमसी के तौर पे लग रहा था, जो आप चार्ज कार्ड के लिए दे रहे थे, वो भी वेव कर दिया गया। वो भी पैसे वापस यूजर को हो रहे हैं ट्रांजेक्शन के ऊपर। अभी अपना क्यूआर कोड आ गया। तो हम निरंतर प्रयासरत हैं और नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं। हाँ, अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि डे वन में ही रातों रात सारी सुविधाएं आ जाए, तो शायद ये नहीं संभव है। क्योंकि हम कोई आरओसी कंप्लायंस कंपनी नहीं है, हम आरबीआई कंप्लायंस कंपनी है, और हमें उनके सारे गाइडलाइन फॉलो करने हैं। अगर आज आप बोलिए वो सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन कंपनी का भविष्य क्या होगा, वही बात, कोई कंप्लेन करेगा और मतलब वो सारी चीजें जो हम नहीं चाहते, जो नहीं करना चाहते। तो हम वो बनना चाहते हैं जो उदाहरण पेश करे, लोग हमें एग्जाम्पल के तौर पे लोगों को बताएं। आज भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन उनका लोग ऐसा कहीं एग्जाम्पल नहीं दे रहे कि उसने हमारा लाइफ चेंज किया। भले वो आपको सर्विस दे रहा है, भले आपकी सारी सुविधाएं घर बैठे आपको मिल जा रही हैं, लेकिन इनकम के तौर पे ऐसा कतई नहीं हो रहा है कि आपको एक बहुत बड़ी इनकम वहां से मिल रही है। मोबाइल पे ने इसी की शुरुआत करी है, और एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। हम और आप जो इतिहास बनने वाला है उसके गवाह बनने वाले हैं। उस इतिहास के पन्ने में स्वर्णिम अक्षरों में नाम दर्ज होने वाला है। तो इसकी पावर को समझिएगा, ये बहुत बड़ी शक्ति है। शुरुआत धीमे हो सकता है, लेकिन उसी शुरुआत को आप निरंतर जारी रखिएगा, एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपको ये देने वाला है। तो मैं आज आपको इस कैलकुलेशन के साथ ही यहाँ पर छोड़ूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी होना है। एक और चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूं कि जो अपना कार्ड अभी आया है, उस कार्ड का जो कुछ फीचर्स है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पर हम लोग
के पास करीब करीब आधा घंटा का समय होगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी देखिए जो कार्ड अपने पास आएगा, फिजिकली लोगों तक पहुंच नहीं पाया है, लोग वर्चुअल कार्ड से काम कर रहे हैं। अपने कार्ड का लुक अब ऐसा हो गया है। अब इस कार्ड में जो फीचर्स बढ़ गए वो है कि सबसे पहला वाईफाई इनेबल्ड कार्ड है। दूसरा, नेम प्रिंट होकर कार्ड आएगा, आपका नाम प्रिंटेड होगा। और आपको भी पता है कि अगर नाम प्रिंट होकर कार्ड आना है तो थोड़ा इसमें टाइम टेकिंग होगा। दूसरी एक बात ये भी बता दें कि जो कार्ड में चिप लगता है, अभी पूरे भारत में इस चिप की क्राइसिस चल रही है। यहाँ तक कि बैंक वाले लोगों को, यहाँ तक कि कुछ गाड़ियां जिसमें चिप लगता है उनको भी इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। तो हो सकता है जो टाइम टेकिंग हो रहा है वो उस चिप की वजह से हो रहा है, जिसमें हम सभी लोग लाचार हैं। चाहे वो बैंक हो या वो ऑटोमोबाइल कंपनी हो या हम हो, सभी लोग। लेकिन कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आपके पास ये कार्ड जाए और आप अपने फिजिकल कार्ड के जरिए अपने ट्रांजेक्शन्स को और बड़ी कर पाए। अभी आप सभी लोग से निवेदन करते हैं हम कि आप वर्चुअल कार्ड से ट्रांजेक्शन्स छोटे-छोटे करके ऑनलाइन मोड में सीखिए, समझिए कहाँ से किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स किए जा सकते हैं, कितने ट्रांजेक्शन्स पे क्या कमीशन आ सकता है, ये सारा चीज़ आप अभी इससे कर सकते हैं। अपनी सीयूजी बढ़ा सकते हैं क्योंकि सीयूजी बढ़ाने के लिए 10,000 का भी ट्रांजेक्शन बहुत है। आप चाहे तो अपने वर्चुअल कार्ड का भी अगर फुल केवाईसी कर ले तो लिमिट बढ़ के 5 लाख हो जाएगा। अभी कार्ड की वैलिडिटी 5 साल करके आएगी। रुपए का कार्ड होगा, प्रीपेड कार्ड होगा। इसके साथ आपको पूरे 5 साल के लिए 1 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिल रहा है। आपका 1 लाख का कवर्ड होगा पर्सनल एक्सीडेंटल का इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस लेने के लिए आपको अपने नोटिफिकेशन में 2-3 चीजें ध्यान देनी है। आ रहा होगा नए यूजर को कि उनको अपने प्रोफाइल में नॉमिनी नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ और रिलेशन क्या है आपका नॉमिनी के साथ, ये फिल करना है। बहुत सारे लोग जो नहीं फिल किए हैं, अगर इंश्योरेंस का वो उनको जाना भी होगा तो नहीं जा पाएगा क्योंकि वो अभी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। आप उसको कंप्लीट करिए क्योंकि आपको भी पता है कि इंश्योरेंस में नॉमिनी नेम रिक्वायर्ड होता है। तो वो आप डालिए। नए यूजर जो भी रजिस्टर्ड हो रहे होंगे आप देखिएगा फर्स्ट पेज पे ही आपको नोटिफिकेशन में वो जाता है, दिखता है। तो जरूर अपने प्रोफाइल में वो फिल करिएगा। अभी इस कार्ड में 1-2 और फीचर्स हैं वो भी बता दें कि अगर आपका कार्ड लॉस्ट हो जाता है या वाईफाई के जरिए अगर आपका 5,000 रुपए तक का कोई फ्रॉड हो जाता है तो वो भी इंश्योरेंस के मार्फत ये कवर्ड कर लिया गया है। और ये सारे फीचर्स का जो आपसे एएमसी जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, साल के हिसाब से 200 रुपए है और पूरे 5 साल के 1,000 रुपए है जीएसटी लेकर। क्योंकि आपको पता है कि आपका कोई बैंक अकाउंट हमारे यहाँ लिंक होता नहीं है, तो हमारी मजबूरी है कि हम वो एएमसी साल-साल काट सकें। तो एक बार में ही आपको ये पूरे 5 साल का एएमसी लगता है। उसके बाद आप पूरे 5 साल तक किसी भी प्रकार का आपका खर्च इसके पीछे नहीं होता है। इस पूरे 5 साल में पूरा आंकड़ा, पूरा डाटा, ये सब कुछ आपके पूरे ट्रांज़ैक्शंस, आपका पेमेंट, आपका पेंडिंग पेमेंट, आपका कमीशन, वो टोटल आपकी टीम, सब कुछ का डाटा वहाँ पर आपको सर्विस के तौर पे मिल रहा है। और इतना ही नहीं, वो पैसे भी आपके बेव हो जा रहे हैं जब आप ट्रांज़ैक्शंस करना स्टार्ट करते हैं। जब-जब आप 25,000 का ट्रांज़ैक्शंस कंप्लीट करेंगे, टुकड़े-टुकड़े में ही सही, जैसे ही 25,000 पे आप पहुँचेंगे, आपको 50-50 रुपए करके आपके जो भी पैसे काट के लगे थे, वो वापस हो जाएँगे। और आपको बता दें ये बड़े ही गर्व की बात है कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में, पीपीआई में अभी तक किसी ने ये फी वेव नहीं किया है। मोबाइल पे पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपना एएमसी वेव किया है। कार्ड के चार्ज को लेकर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि फिर चार्ज क्यों दे? दूसरे ऐप वाले तो कोई चार्ज नहीं लेते। ऐसा नहीं है, मार्केट में बहुत सारे ऐप हैं जो चार्जेबल है, आपको पे करके वो परचेज करना पड़ता है। लेकिन जब बात कार्ड की आ रही है तो मैं कार्ड से ही तुलना करके आपको बताऊं कि यदि हमें बैंक का एटीएम लेना हो या बैंक मुझे क्रेडिट कार्ड मुहैया करा रही है, तो भी आप देखते होंगे कि साल का एएमसी हमें अपने खाते से वो देना पड़ता है, वो काट लेते हैं टाइम पे। कोई भी सर्विस मुफ्त नहीं है। फर्क कहाँ है? वहां पैसे देने के बाद भी, बैंक में जो कार्ड हमने लिया था वहां पैसे देने के बाद भी पैसे कमाने का कहीं कोई मौका नहीं मिला। लेकिन
मोबाइल पे का कार्ड लेने के बाद हमारे पास अनलिमिटेड पैसे कमाने का अवसर मिलता है। तो ये कार्ड से रिलेटेड चीज था। बाकी फंक्शंस आपको पता है कि इसमें कैसे पैसे ऐड ऑन करने हैं, कैसे क्या है, ये सब चीज आप लोग जान रहे हैं। एक और जो नया फीचर्स है अभी मैं वो आपको दिखा दूं, मोबाइल रिचार्ज का। 2 मिनट का और टाइम लूंगा। अगर आप अभी क्रोम के जरिए मोबाइल पे को लॉग इन करेंगे और जाएंगे आप मोबाइल रिचार्ज में, आप सिर्फ देखने के लिए आज ही अभी ट्रेनिंग के बाद करके देख लीजिएगा। चलिए अभी लॉग आउट है, कोई नहीं, इसको फिर अगली ट्रेनिंग में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को क्वेश्चन आंसर भी लेना है और अभी मात्र 20 मिनट का समय हमारे पास बचा है, तो ये हम लोग कभी और इसको कवर कर लेंगे। अभी मैं, अच्छा एक और चीज है, अभी आप देखिए यहाँ पे माई क्यूआर कोड, ये आप अपना अपना क्यूआर कोड डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं ना माई क्यूआर कोड पे, तो ये आपको सीधे क्रोम पे लेके जाता है। देखिए यहाँ पे फिर अगेन आपको क्रोम पे लेके आ गया। तो आप अपना मोबाइल नंबर जो आपने आईडी बना रखा उससे लॉगिन कर लीजिएगा। वहां पे माई क्यूआर कोड ऑप्शन में एक कैटेगरी चुनना है। सेलेक्ट कैटेगरी में अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो अदर चुनिए, सबमिट करिए, आपका क्यूआर कोड वहां सामने आ जाएगा। उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और जहां भी आपको यूज करना है यूज करिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और बढ़ते हैं आगे पवन सर की तरफ, ताकि हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकें। पवन सर आप क्वेश्चन आंसर अब ले सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू अभिजीत सर, थैंक यू वेरी मच फॉर लवली सेशन। और माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि आज हम सब डिजिटल युग में आ चुके हैं। आपका मोबाइल नंबर का होना ही आपकी डिजिटलाइजेशन की निशानी है। और आपके जितने भी अकाउंट्स नंबर है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं लीगली, वो सब मोबाइल नंबर से कनेक्ट है। और मोबाइल नंबर कैसे ऑपरेट होता है? आपके मोबाइल से। और मोबाइल आपकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बिना आप रह नहीं सकते। आप जब सो के उठते हो तो आपके हाथ में मोबाइल होता है, जब आप सोने जाते हो तो पे भी आपके हाथ में मोबाइल होता है। अभी सर ने जो कैलकुलेशन बताई, उस कैलकुलेशंस में एक चीज तो तय हो जाती है कि यहाँ पे छोटा इनकम है, लेकिन ग्रांटेड इनकम है कि अगर इतना खर्च हो गया तो इतना पैसा जरूर आएगा। फिर भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन के डाउट होंगे। हम क्वेश्चन लेते हैं और बहुत सारे डाउट को क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मिस्टर देव। मिस्टर देव, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। मिस्टर देव, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। नेक्स्ट पुष्पेंद्र शेखावत। हेलो। हाँ जी देव जी। हाँ, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन, कब से मैं क्वेश्चन के लिए रेज हैंड कर रहा था, लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं था जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि जो अभी आपका जो अभी चल रहा है उसमें इसका कुछ कस्टमर केयर का नंबर है क्या? कोई डाउट होगा तो हम उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? जी, आप ना www.mobilepay.co.in जाइए और वहाँ पे कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। कंपनी कहाँ पे है, कंपनी कौन सी नंबर से बात होगी आपकी कस्टमर केयर की, डायरेक्शन क्या है, कंपनी की लीगल अथॉरिटीज, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज आपको www.mobilepay.co.in पे जाइए, वहाँ सब मिल जाएगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन है जी जो हम तो इससे सब कुछ हमारा जो परचेज करना है वो करेंगे, जी। लेकिन हम जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है उसका जो अमाउंट भरना होता है, क्या हम इस कार्ड से थ्रू उसको भर सकते हैं? सर आज आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, और हाँ हाँ। बाकी सब लोगों का इस क्वेश्चन से क्लियर हो है क्या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो सकती है। सर मैं आपको अभी अभिजीत सर ने हम सबको बताया कि से हम लोग आरबीआई गाइडलाइंस पे काम करते हैं। और क्रेडिट कार्ड दुनिया में 3 ही तरह का कार्ड चलता है। एक डेबिट कार्ड जो हर किसी के पास होता है, एक क्रेडिट कार्ड जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उनके पास होता है, और तीसरा कार्ड जो है वो प्रीपेड कार्ड है। हम लोग जो कार्ड के कैटेगरी में आते हैं वो प्रीपेड कार्ड के कैटेगरी में आते हैं। तो प्रीपेड कार्ड कभी भी क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस नहीं कर सकता है डायरेक्टली। कोई भी बैंक एक
अथॉरिटी से दूसरे अथॉरिटी को पेमेंट करने का परमिशन नहीं दे सकती है। परमिशन दे सकती है, लेकिन उसके बदले में बहुत सारे पोर्टल्स आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो मैं वो कोई रास्ता ही नहीं बताना चाहता जहाँ पे आप जाके आपका पैसा खर्च हो और आपका एक्स्ट्रा पैसा कटे। हम यहाँ पे खर्च करके पैसा कमाने की बात कर रहे हैं। तो हाँ, आप हाँ। नहीं करें सर, आप वो काम करें जो इजीली बिना सरचार्ज का आपको कट जाता है इस कार्ड से। अच्छा। और हाँ, हाँ। रही बात खर्च करने की, आप खर्च कहाँ करोगे, तो मैं सभी लोगों को क्लियर करता हूँ। ऐसे हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है मोबाइल पे सिस्टम के पास। हम लोग हैं क्या, ये जानना जरूरी है। हम लोग एक एग्रीगेटर हैं। एग्रीगेटर क्या होता है? एग्रीगेटर के पास एक लाइसेंस होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और बहुत सारे कंपनियों को वो जगह देता है। और जो बहुत सारे कंपनीज को जगह देता है, और जब हम वहां से सर्विस लेते हैं, चाहे वो कार्ड के थ्रू जब सर्विस लेते हैं तो एमडीआर मिलता है, और एप्लीकेशन के थ्रू कोई सर्विस लेते हैं वहां से हमें एफिलिएट कमीशन मिलता है। तो हम वही चीज को प्रमोट करते हैं जहां से हमें इजीली कमीशन मिलता है। अच्छा। और कमीशन नहीं मिलेगा तो हम सर उस सर्विस को नहीं दे पाएंगे। ये अर्निंग एप्लीकेशन है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं हो सकता। ठीक है सर? अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है और सर। हाँ, हमारा जो अर्निंग होता है वो क्या हम हमारे अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते अभी? आप पूरा का पूरा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी हमारी लिमिटेशन 500 रुपए का है मिनिमम, कि 500 रुपया आपके पोर्टल पे आ जाएगा, तब आप उसको ट्रांसफर ले सकते हैं। और उस ट्रांसफर से भी एक इनकम जनरेट होती है, वो 1 रुपीज का। ये पहली बार मोबाइल पे सिस्टम ने किया है कि कोई भी आपके नीचे सीयूजी के अंदर बैंक में पैसा ट्रांसफर करेगा तो वहां से आपको 1 रुपए की इनकम होगी। और वो भी वहां पे ट्रांसफर करने के चार्ज होते हैं सर। और एक बार में आप 5,000 से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते इनकम। क्यों? अच्छा। क्योंकि आपने कभी भी जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया होगा, तो जितने भी यूपीआई पेमेंट होते हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, वो 5,000 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर 5,000 से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो उस पे आपको चार्ज लगता है। क्लियर है सर? अच्छा। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र सर आप पूछ सकते हैं। हाँ नमस्कार सर। मैं थोड़ा इस क्यूआर कोड की जानकारी लेना चाह रहा सर। हम जैसे किसी शॉप वाले को देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं, क्या इसकी प्रोसेस है? सर शॉप वाले को आप दे सकते हैं, लेकिन देने से पहले एक चीज आपको खुद पूछना है उनसे कि आपका खर्चा कितना है जो ऑनलाइन है। यस सर। अगर कोई भी आदमी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। इस क्वेश्चन से हमारे ओके। 222 लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं। और मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग भी आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड है। सर ने पूछा क्यूआर कोड से अगर हम शॉपी को जोड़ते हैं, शॉपी को, तो उसको क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहला चीज, मोबाइल पे सिस्टम पैसा घुमाने का काम नहीं करती। सबसे पहला चीज, आपको वही चीज पे पैसा कमीशन देती जो आपका जिन्यून खर्चा होता है। जैसे बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड लगते हैं अपने आप पे, और ट्रांजैक्शन पे पॉइंट्स बनाने के लिए किसी का भी खर्चा अपने ऊपर कर लेते हैं, और पॉइंट्स उनका नंबर बढ़ते जाता है। लेकिन ये इलीगल, गलत प्रैक्टिस है। कभी भी ऐसा काम न करें। क्यूआर कोड शॉपकीपर का इनकमिंग फैसिलिटी है। हमारे पास जो क्यूआर कोड है वो इनकमिंग है, और इनकमिंग कहाँ जाता है? सिर्फ मोबाइल पे के कार्ड में जाता है। अगर कोई आदमी को, आप शॉपकीपर को या कोई वेंडर को या कोई बिजनेसमैन को आप क्यूआर कोड लगवाते हैं, तो उनसे पहला क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि सर क्या आपके ऑनलाइन खर्चे भी हैं? आप उतना ही पैसा ले सकते हो जितना आप खर्च कर सकते हो। अगर किसी का 5 लाख का खर्चा है तो 5 लाख तक आप पैसा ले सकते हो। अगर किसी का 15,000 का ही खर्चा है तो 15,000 तक ही क्यूआर कोड से पैसा लेने के लिए बोलिए, और बाकी पेटीएम फोन पे तो है ही, वो लगा लेंगे अपना। क्यों? क्योंकि ये फैसिलिटी सर ज्यादा कब हो जाएगी? जब हमारे पास पीपीआई लाइसेंस होगा। पीपीआई लाइसेंस होगा तो हम आउटगोइंग भी देंगे और इनकमिंग भी लेंगे, दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है पुष्पेंद्र जी? ओके सर, थैंक यू थैंक थैंक यू यू। पुष्पेंद्र एक जी। सर और क्वेश्चन था मेरा। जी ये सर इसकी मैं कार्ड का है जो केवाईसी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। काफी टाइम हो गया आपके ट्राई पास करता हूँ लेकिन हो ही नहीं पाती।
सर मैं एक बड़ा सिंपल चीज बताता हूँ सभी लोगों के लिए। क्लास भी हुई है, 2-3 क्लास हुई है, वीडियो भी है। आप किसके लाइन से हैं सर? आपके डीडीओ का नाम क्या है? आपको पता किशन कुमार है मथुरा से। क्या? किशन किशन कुमार कुमार मथुरा। जी। आप उनसे उनसे उनको कॉल कीजिएगा, उनको बोलिएगा कि से आपके ओके। जो CKYC का वीडियो है जो अभिजीत सर ने लिया है वो आप मेरे को भेज दीजिए। बहुत इजी है सर, बहुत इजी है, फिर भी बता देता हूँ, आपने पूछ लिया तो। पाइन पर्क्स के साइट पे जाके प्रोफाइल सेक्शन में, पाइन पर्क्स के सेक्शन में जाके, कहाँ पे? प्रोफाइल सेक्शन में, वहां पे एक ऑप्शन आता है फुल इनिशिएट फुल KYC। जैसे आप उसको ओके। क्लिक करते हैं, जैसे आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास मैसेज यस। आता है। और ये फुल CKYC आप ऑफिशियल आवर में करें और जहां पे आपकी इंटरनेट की पूरी फैसिलिटी हो। और दूसरा तुरंत लिंक आता है और वो जैसे जैसे आपको बोलता है वैसे वैसे करते जाइए। आपका 5 से 7 मिनट के अंदर फुल CKYC हो जाता है। उसके बाद आप कंपनीज को मेल करेंगे कि सर मेरा फुल KYC हो गया है, प्लीज इंक्रीज माय लिमिट। जब आप उनको मेल कर देते हैं तो कंपनी आपके कार्ड पे लिमिट बढ़ा देती है और आप 5 लाख खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आने वाले समय में सर इतना इजी हो जाएगा ये KYC। मोबाइल पे सिस्टम खुद आप लोगों का KYC करवाएगी कस्टमर केयर से फोन करके, और आप सब बहुत ही ज्यादा आनंद ले पाएंगे। ऐसा कार्ड जो आपको कार्ड का भी पैसा वापस कर देती है सिर्फ खर्च करने पे। पैसा घुमाइए नहीं कोई लोग भी। पैसा जो जेन्युइन खर्च है ना, गवर्नमेंट क्या बोलती है आपको कि से अगर आपका खर्चा 10,000 का भी है तो 10,000 पे MDR मिल सकता है आप। जी, ये आपका हक है। कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही है, मोबाइल पे सिस्टम नहीं दे रही है आपको पैसा, ये आपका हक है। आप ATM से पैसा निकालते हो तो वहां से भी MDR निकलता है। क्या करते हैं सर? कैश जाके खर्च करते हैं और वो ATM पे खर्च करने गए तो उसके बदले में MDR निकला जो बैंक ने लिया, और वो वीजा और मास्टर लेते थे आज से कुछ साल पहले तक। अब इंडिया में सिर्फ रुपे कार्ड चलेगा, नो मोर वीजा एंड मास्टर कार्ड। ये लास्ट जुलाई को ही बंद हो गया था इंडिया में किसी बैंकिंग सिस्टम को अब काम करना है तो सिर्फ रुपे कार्ड, और पूरे इंडिया में 50,000 रुपए कार्ड है। तो सर ये चीज आप इस तरीके से आप उनसे पता करके और कर लीजिए। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जसवीर जी अनम्यूट है आप। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये कह रहे हैं जो डीडीओ पोर्टल खोलते हैं जो उसमें कमीशन कम कैसे हो जाता है, क्यों कम हो जाता है? कौन सा पोर्टल पे सर? हैंडलिंग कमीशन जो होता है, टोटल अच्छा, हैंडलिंग कमीशन। आप डीडीओ की बात बोल रहे हैं ना, डीडीओ वाली पोर्टल पे? जी जी जी। आप जसवीर सर डीडीओ वाली मीटिंग में कभी आए थे? हम एक आधी में कोई इमरजेंसी मीटिंग छूटती हो तो छूटती हो, नहीं बाकी हर एक मीटिंग में आता हूँ। तो सर का वो जो आपका जो हैंडलिंग कमीशन जो पैसा कम हो जा रहा है और कुछ हम नहीं, जीरो हो गया सर, जीरो हो गया। वो सर वो सब ठीक हो जाएगा। आपका पोर्टल पर से ना सर ने, रवि सर लास्ट टाइम बताया था हम सभी को कि से जी हम उनको ना कुछ चीजें ना हटा रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। लोग कंफ्यूज हैं इतने सारे चीजों को देख के पोर्टल पे, और जो किसी काम का ही नहीं है उसको हटा देना है। जो मेन काम का होगा ना उसको रखते हैं। आप सर अगली मीटिंग वेडनेसडे को फिर से होगी, उसमें देखिएगा जी काफी चीज क्लियर हो गया होगा और जो गायब हो गई होगी ना वो वापस भी आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो हम आपको असिस्ट करेंगे। कि आपके ईडीओ का नाम क्या है सर? ईडीओ हैं तपीश जी हैं। कौन सा? तपीश जी हैं। ये कहाँ से हैं तपीश जी? ये तो हमको भी नहीं पता सर। अच्छा ठीक है। नहीं लेकिन सर आपको पता होना चाहिए क्योंकि जिस फैमिली में आप काम कर रहे हैं तो दादाजी का नाम पता होना चाहिए। नहीं तो कहाँ बात से होती है उनसे, लेकिन पता और कीजिए। आज नहीं, हमने मेल भी डाली है तो मेल रिक्वेस्ट नहीं मान हुई। अच्छा जो आप मेल डाले हैं सपोर्ट पे डाला था या ऑफिसर्स पे हाँ, डाला? सपोर्ट। जी। ऑफिसर पे भी डाली और सपोर्ट पे भी, दोनों पे की है हमने। नहीं सर मेल का रिवर्ट आएगा। हो सकता है वर्कलोड के कारण आपको रिवर्ट नहीं किए होंगे, लेकिन हो सकता है कल आपका वो काम हो जाएगा। ऐसे मैं आपका पॉइंट नोट कर लेता हूँ। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हम कस्टमर केयर पे आपका इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे सर।
ठीक है सर। और जो टोटल कमीशन आता है उसमें से भी पैसा कम हो जाता है। वो सर बेसिकली जो अप डाउन जो हो रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, उसमें सोचना ये भी है कि कुछ ऐसे कमीशन होते हैं ना जब प्रोडक्ट की कैंसिलेशन हो जाती है, जैसे पैसा आ गया, रिचार्ज हो गया, रिचार्ज फेल हो गया, नहीं, मान ऐसा लो, हमारे में कोई पेंडेंसी कोई रही नहीं है ना मोबाइल पे में। तो जो सर जो मेन पैसा जब आपका जो कट जाता है ना सर, तो जो आप लेजर में जाके देखा कीजिए सर कि कहाँ से ले, कौन पैसा आया है। लेजर एक आपके मोर हम अर्निंग वो सारी चीजें चेक कर लेते हैं और ये हमको पता ही नहीं चलता क्यों कट जाता है। सर तो एक बार ना आप देखिए, सबका नहीं कटता है, जिसके सीयूजी में कुछ अप और डाउन होते हैं। अप सीयूजी के डाउन कैसा? सर मान लिया कि से कोई आपकी टीम से 10 बंदे को रिमूव करवा दिया, हाँ वीडियो हो, आपके 10 बंदे रिमूव हो गए, हो सकता है कि किसी ने रिचार्ज किया हो, जी। जी हो सकता है किसी ने रिचार्ज किया हो, किसी ने टीम बना रखा हो, या नहीं, तो जो हमने रिमूव तो किया है, जो काम नहीं करना चाहता तो उसको मैं रख के करेंगे क्या? जी एग्जैक्टली सर। तो आपको भी नहीं पता है कि सीयूजी के अंदर हर दिन कितने पैसे आ रहे हैं। पवन सर अगर इजाजत हो तो एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा। जी ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका एक छोटा सा मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। बिल्कुल सर। अभी देखिएगा वो मैं दिखा रहा हूँ, अभी स्क्रीन आ गया होगा। जी सर आ रहा है। ठीक है। आज मैंने सपोर्ट को, कंपनी सपोर्ट को एक मेल किया सर। देखिए ये राउंड में लिखा हुआ है सर 95 रुपीज। ठीक है। जी ये जिन यूजर के पास ये कमीशन आया होगा तो इनका तो बैलेंस बढ़ा होगा, सीधी बात है। ये कमीशन अगर 95 रुपए आया है तो उनके टोटल कमीशन में ये बढ़ गया होगा। लेकिन आप गौर करिए, जो अंडरलाइन मैंने किया है वहां पे लिखा है लेवल 1 ऑफ कार्ड एक्टिवाइजेशन। आप ये बताएं सर, अगर हम लोग पूरे प्रोसेस को जानते हैं तो लेवल 1 पे कार्ड एक्टिवाइजेशन का 95 रुपीज कहाँ से आता है? नहीं आता है सर। ये तो गलत है। कहीं नहीं आता, ये गलत है। तो अभी सर जैसे ये जब मैंने सपोर्ट को डाला तो क्या हुआ कि उन्होंने इसको सुधारा, वो 95 घट गया। तो अभी क्या है कि हमें ये तो दिख रहा था पहले 95 ज्यादा था, अभी 95। तो ये क्या है ना, हम लोग ये नहीं करते कि सिर्फ अच्छी चीजों को, अगर कुछ इधर होता भी है तो वो भी हम लोग सपोर्ट को भेजते कि चेक करिए, ताकि इससे सभी लोग प्रभावित ना हो। दूसरा एक और, ये तो एक सही सर है। एक मैं बता रहा हूँ सर, हाँ सुनिए ना, एक चीज जी। बताया तो फिर बात करेंगे। हाँ, दूसरा चीज एक और आपको हाँ। स्क्रीनशॉट मैं दिखाता हूँ, एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए, यहाँ पर जब हम अपनी डायरेक्ट इन देखेंगे ना तो पहले CAPS करके आता था, अभी एक O का भी ऑप्शन आपको दिखने लग गया। ठीक है। इसका क्या अर्थ है? हाँ, यही चीज अभी बता रहा हूँ। नए बहुत सारे लोगों को अभी इसके बारे में पता ही नहीं हुआ होगा कि ये O क्या दिखा रहा है। अभी आपने जो बोला कि कार्ड हैंडलिंग कमीशन कई बार घट जा रहा है या जीरो हो जा रहा है, तो अभी उसके पीछे एक काम हो रहा है सर, एक टास्क पे काम हो रहा है। वो ये है कि हम लोगों को पता है कि अभी कार्ड का जो कमीशन है वो ऑटो जनरेट होगा। अब डीडीओ को कार्ड देना नहीं है, लेकिन उनको कमीशन जाने वाला है। तो ये अब ये इंडिकेट कर रहा है कि वो यूजर आपके स्टेट में है या अदर स्टेट में है। अगर किसी यूजर के आगे में वो ओ लिखा है, इट मींस कि वो आपके स्टेट से बाहर का है, अदर स्टेट। जी। तो ये सब मतलब बैकएंड में कुछ डेवलपमेंट हो रही है सर, जिसकी वजह से आंकड़े कई बार फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। बट एक चीज बड़े ही मतलब गौरव के साथ हम बोल सकते हैं सर, मैं पिछले 1.5 साल से कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। मतलब शुरुआत में तो 1-2 बार चेक भी करने की कोशिश किया मैं कमीशन को, अब आंख बंद करके विश्वास करता हूँ। इतना यकीन है कि 1 रुपया का कैलकुलेशन मेरा कहीं नहीं गया। तो थोड़ा सा है, कभी कभी आपको लगेगा ऐसा, लेकिन पैसे के लिए आप एकदम बेफिक्र रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से पैसे का ये जो डिसीजन। सर ओ लिख के आ रहा है, ये जो बाहर अपने स्टेट छोड़ करके होगा उन्हीं के में लिख के आएगा क्या, सभी के में आएगा? हेलो सर ये जो हाँ सर जी, ये आवाज पूछ आ रहे रही है। हैं, जी आ रही है सर। उस यूजर के ये जो नाम के आगे, हाँ सुन लिया सर, आपके सवाल को सुना हूं मैं। जी उनके नाम के आगे लिख के आएगा वो, जो यूजर आपके स्टेट से बाहर का उनका पिन कोड होगा, उन्हीं के नाम के साथ आएगा। ओके जी जी सर। जी
जी सर, थैंक यू। जसवीर सर नंबर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9532 सर 9532 32 3 कट गया सर आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट आशीष कुमार महाली। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ गुड इवनिंग जी, बताइए सर। हाँ मैं एक्चुअली उड़ीसा से बोल रहा हूँ। एक्चुअली स्कैनर कब ओपन होगा? सर जब पीपीआई लाइसेंस अपना आ जाएगा ना, तब स्कैनर चालू होगा। लगभग कितना टाइम लगेगा? बेसिकली ना सर, बहुत लोगों के क्वेश्चन है कि पीपीआई लाइसेंस कब आएगा। तो ये Sure. एक गवर्नमेंट प्रोसेस है सर। अब हाँ जी जी। गवर्नमेंट लास्ट टाइम 31st को हमारा बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला था, लेकिन बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे। लोग ये सोच रहे थे कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हम लोग भी एक्साइटेड थे, कंपनीज भी एक्साइटेड थी, लेकिन कोरोना का आ जाना हमारी बस में नहीं है। बजट का आ जाना सामने, ये हमारी बस की नहीं है। सरकार Sure, अपने sure. जी सर, सरकार अपने टाइम से चलता है। और हम कैसे हैं, हम कोई बड़ी कंपनी तो है नहीं। अभी जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे ऐसे 50 कंपनी रन कर रही है। हमारा जन्म अभी 1.5 साल पहले हुआ है और जी जी। सबसे कम समय में हमारा पीपीआई आ रहा है। इतने कम समय में किसी भी कंपनी का आज तक ट्रैक रिकॉर्ड पे आया ही नहीं। और जस्ट इमेजिन कीजिए सर कि 1,09,000 अकाउंट आरबीआई के पोर्टल पे प्रीपेड कार्ड का हम खोल चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी अपने आप में एक हिस्ट्री बन चुकी है। किसी भी बैंकिंग सेगमेंट में आप अच्छे बैंक का भी रिकॉर्ड ट्रैक कर लें, 1 साल में उन्होंने कितना अकाउंट खोला था स्टाफ रखने के बाद। किसी का भी इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो चिंता मत कीजिए, स्कैनर भी आएगा, यूपीआई नंबर भी आएगा और बहुत सारे पेमेंट मेथड भी आएंगे जिसकी कल्पना हम लोग किए भी नहीं है कभी। हमारे एमडी सर इन सब तमाम चीजों पे काम कर रहे हैं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी हमें पूरा फोकस एक चीज करना है आशीष जी, कि टीम कैसे, सीयूजी कैसे क्रिएट हो, ताकि हम अपने टीम को अलग अलग जगह पे संभाल सकें। ठीक है। जी ठीक जी है जी। ठीक। और एक क्वेश्चन। जी। यस इंडिया। ब्रदर आप अपना नाम लिख लेते तो ज्यादा अच्छा होता। हेलो जी सर। जी जी इंश्योरेंस पेमेंट कब होगा? इंश्योरेंस सर कनेक्ट बहुत जल्द होगा। अभी जो हमारे साथ जो इससे पहले कुछ दिन पहले कनेक्ट हुआ था, अभी जो हमारे कुछ दिन पहले कनेक्ट हुआ था, अभी हमारा जो डील होगी जैसे किसी कंपनीज के साथ, जैसे मोबाइल रिचार्ज चल रहा है, तो उस समय तक नहीं आएगी सर, जिस समय तक कोई कंपनी हमें इंश्योरेंस पेमेंट पे कमीशन देने के लिए तैयार नहीं है। आप ये सोच के चलिए कि इसे अंडर डेवलपमेंट है। जब जैसे ही आ जाएगी वैसे ही आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। समझ रहे सर? ठीक है थैंक ओके यू सर। ऑलराइट सर। डीडीओ के जो भी लोग डीडीओ हैं उनके क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये यूजर बेस ट्रेनिंग्स है। अभी हमने जसवीर जी का एक क्वेश्चन लिया था। आजाद जी आप मंडे को क्वेश्चन पूछिएगा। सॉरी मनोज जी, अनम्यूट है आप। मनोज जी, मनोज जी, मिस्टर मोहन। हेलो। हाँ सर। मनोज जी आगे मोहन जी, उसके बाद आप। हाँ हाँ मनोज जी बोलिए। सर मुझे ये कंफर्म करना था, जैसे हम वॉलेट में अमाउंट होता है उसको ट्रांसफर करें तो वो प्रोसेस आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। वो सारी प्रोसेस आएगी। वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर हमारे सिस्टम पे भी आएगा। हाँ। लेकिन वो थ्रू तब होगा जब हमारे पास पीपीआई लाइसेंस होगा। अच्छा, उसका क्या कुछ टाइम पीरियड है या फिर अभी मतलब प्रोसेस में ही है? सर अंडर प्रोसेस है। हमारी सारी सिक्योरिटी ऑडिटिंग क्लियर हो चुकी है। बहुत हाँ कम समय में इसे पीपीआई लाइसेंस आने की संभावना है। कोई निश्चित हाँ। समय इसलिए नहीं दे सकता कि सरकारी प्रोसेस। अच्छा अच्छा। जी, लेकिन ये चीज मनोज जी 100% है कि आएगा जरूर, ग्रांटेड। अच्छा, मैं ये कंपैरिजन कर सकता हूँ जस्ट लाइक जैसे कहते हैं फोन पे, पेटीएम और मोबीक्विक, तो इनका कॉम्पिटिटर होगा, मैं मान सकता हूँ ये इन फ्यूचर? कंप्यूटर ही नहीं होगा।
जैसा हमारा मिशन है और इतने लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप लोगों का प्यार और सहयोग, हम इंडिया की नंबर 1 एप्लीकेशन बनाने की पहली बार मनोज जी ऐसी एप्लीकेशन है आपने जो आपको आपके खर्चे पे पैसा दे रही है, जो आज तक ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। मोबाइल रिचार्ज में देखिए सर, आपका पैसा कम होके कट रहा है, कोई भी सिस्टम नहीं दे सकता। ऐसे एग्जाम्पल है, आने वाले समय में ऐसे दसों एग्जाम्पल होंगे आपके पास। अच्छा सर जी। अच्छा सर, इसका कोई कस्टमर केयर नंबर वगैरह भी है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या फिर कोई ऐसा नंबर हो? क्योंकि देखिए कई कुछ पर्टिकुलर ऐसा होता है बीच बीच में ना, कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती है कि हमारे को पता नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसके बारे में, तो उसके लिए हम कहाँ कांटेक्ट करें? वो नॉलेज नहीं है ना अभी तक। उसके लिए आपको सभी लोगों के लिए फिर से मैं बताता हूँ, गूगल जी हैं, गूगल मिस्टर गूगल, वहां पे जाइए और वहां पे www.mobilepay.in लिखिए। अगर मोबाइल पे भी लिख दीजिएगा ना, मोबाइल पे डाल के भी ना आप क्लिक कर तो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट मोबाइल पे। कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई, कंपनी की लीगल डॉक्यूमेंट क्या है, कंपनी का टेलीफोन है, कंपनी कैसे चलती है, कब आई कब गई, सब कुछ। नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे देखिए, जैसे अभी कोई अकाउंट की बात है या ट्रांसफर की बात है, या मतलब जैसे किसी को हम बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई बात है, या फिर जैसे कि अभी उसके लिए पूछ। उसके लिए तो सर डेली 9 बजे जूम मीटिंग पे हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सर मैं 9 बजे वेट करूं सर कि 9 बजे के बाद सर बताएंगे, फिर उसके बाद हम कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इसके बीच में, मैं बोलना चाहता हूँ सर, मैं आपको इसका आंसर देना चाहता हूँ। देखिए आपको ना जो सिस्टम हमारा होता है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है कि हम किस सिस्टम में काम कर रहे हैं। क्योंकि आज आपने इस अगर सिस्टम को सुना और देखा है, तो कोई ना कोई आपका नियर डियर जरूर होगा, तभी तो आप सिस्टम में आए। बिल्कुल। कोशिश कीजिए सर, जो आपके नियर डियर है, जिनके थ्रू आप जुड़े हैं, उनके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप जानना चाहते हैं। क्योंकि कस्टमर केयर से ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके वो मेंटर देंगे, जो सीनियर देंगे, जिन्होंने आपको यहाँ पे इस सिस्टम के बारे में बताया। मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने सीनियर के साथ जितना अटैच होने की कोशिश करेंगे, तो आपको कभी भी कस्टमर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उनके साथ अटैच होंगे तो। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप करें। कस्टमर केयर हमारा चालू है, लेकिन मैं सबको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको बड़ा काम करना है, बड़े पैसे बनाने हैं, तो अपने सीनियर के साथ अटैच रहिए, जो आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू कस्टमर। ये सिस्टम हमारा बिल्कुल डिफरेंट मॉडल पे काम कर रहा है, आप इसको अलग सिस्टम पे ना लेके जाएं। अगर आपको मिलकर बड़ा काम करना है, तो अपने सीनियर के साथ जितना मिलकर बात करेंगे सर, आपके क्वेश्चंस का जवाब वो हर आपको देने की कोशिश करेगा जिसने आपको जोड़ा है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट, राइट सर? थैंक यू सर, थैंक यू। एक और बात सर मैं भी ऐड ऑन कर दूं, जैसे कि हम लोग मान लीजिए अभी मोबाइल पे की चर्चा हो रही है, तो ये तो हम लोग को पता एकदम 100% हम रेफरल है। अगर जो पहले से हम लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जो भी पे वाले हैं या टीएम वाले हैं, आप इशारा समझ गए होंगे, आज अगर आप उनके भी कस्टमर केयर पे बात करना चाहें, तो वहां भी कोई फोन नंबर आपको उपलब्ध नहीं है। आपको उनके सपोर्ट पे मेल ही जाना है, करना है। हमारा तो सर फोन नंबर भी है, और हम आपको आपके ऐप में ही, मतलब अगर आप क्रोम से लॉगिन करेंगे तो सपोर्ट का बहुत सारा टॉपिक वाइज आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, और आप एक बार वहां पे संपर्क करें। अगर आपको रिस्पांस में डिले होता है, तो आप अपने अपलाइन के थ्रू उसको फॉलो अप करा सकते हैं, और आपको इमीडिएट उसका आंसर आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोगों ने कवर किया है कि हम यूजर फ्रेंडली बने, यूजर हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा आ पाए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू अभिजीत सर, थैंक यू रवि सर। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके मन में, मुझे पता है, लेकिन हम सब भी आपके क्वेश्चन को वेलकम करने के लिए ही आ जाए हैं। सभी लोगों के क्वेश्चन होंगे, लेकिन कुछ लोगों को मैं बता दूं कि जैसे उन्होंने नाम नहीं लिखा, जैसे एस इंडिया, मैं इनके क्वेश्चन लूंगा, मैनेजमेंट क्वेश्चन पूछेगी, एस इंडिया कहाँ से बोल रहे हैं। आपका कोई नाम होगा सर, नाम लिखिए। देव जी, आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, अब अगला क्वेश्चन आगे होगा। अभी हम लेते हैं एस के गिरी जी का अगला क्वेश्चन। एस के गिरी जी, जी सर, बोलिए सर। एस के गिरी जी, नहीं आवाज आ रही है। मुनीश जी, मुनीश कुमार,
प्लीज आप। हेलो। हाँ जी मुनीष जी, आवाज आ रही है। नमस्ते सर, मैं मुनीष बात कर रहा हूँ गुरुग्राम से। जी सर। हमारा क्वेश्चन ये है कि जो ये क्यूआर कोड का जो प्रोसेस चालू हुआ है, तो जिसके पास कार्ड होगा वही इसका बेनिफिट ले पाएगा या अदर कोई भी ले पाएगा? मतलब जैसे हम दुकान शॉप पर लगाएंगे तो उसको भी कार्ड दिलाना पड़ेगा तभी वो बेनिफिट ले पाएगा, अन्यथा नहीं? सर आप जो कार्ड होगा उसी के लिए बेनिफिट आपके, जिनके पास कार्ड की फैसिलिटी है वही लोग क्यूआर कोड से पैसा ले सकते हैं। ये सिर्फ कार्ड होल्डर के लिए ही फैसिलिटी है, जिनके पास कार्ड नहीं है वो स्कैनर से पैसा नहीं ले सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है कि अगर आपका अकाउंट आरबीआई के पॉकेट में है तभी आप एनपीसीआई के स्कैनर की सर्विस ले सकते हैं। मतलब अभी के लिए यही है नियम, राइट? जी सर, अभी तक के लिए यही है। जब हमारा पीपीआई आ जाएगा तो हम दोनों इनकमिंग आउटगोइंग दोनों करेंगे। ओके ओके सर, ठीक है सर, यही कंफर्म करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन सतीश जी आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग सर। बहुत अच्छे से मीटिंग चल रहा है सर। मुझे एक क्वेश्चन था कि अभी अपना जो इंश्योरेंस दे रहे हैं अपन, तो ये क्लेम कभी लागू होगा और इंश्योरेंस किस कंपनी का रहेगा? सर जिस दिन से कार्ड परचेज हो जाएगा उसी दिन से चालू हो जाएगा और कंपनी का नाम डिजिट है। सॉरी, डिजिट, ओके। और इसके कार्ड परचेज कर लिया और कार्ड आपका एक्टिव होगा, एक्टिव मींस आपने ट्रांजैक्शन चालू कर दिया। और इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है? टर्म एंड कंडीशन बहुत जल्द आपको ना मेल पे मिल जाएगा आपको कि क्या उस कंपनी की पॉलिसी है, क्या इसमें क्या क्या कवर होता है, इसकी कॉपीज आपके पास पहुंच जाए। ओके, धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मिस्टर मोहन। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग हमारे सीयूजी में एक्टिव नहीं है जी, क्या हम उन्हें हटा सकते हैं? सर हटा सकते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी तो बोलते हैं नहीं हटाने के लिए। जो हमारे टॉप आईडी पे बैठे हुए हैं सर, उनका कहना है कि अगर आप उनको हटा देते हैं तो अच्छा। इन फ्यूचर कभी किसी न किसी रूप में अगर आपने एक आईडी कहीं से उनके नीचे प्लेस कर दिया या गलती से चली गई कोई भी आईडी, अगर उनके नीचे काम हो गया, एक भी लाइन एक्टिवेट हो गया, अगर उनके एक्टिवेशन से उनके कमीशन वैलेट में पैसा शो कर रहा होगा लेकिन वो एक्टिव नहीं होंगे, तो उसके कारण उनको पैसा निकाल नहीं सकते उस पैसे को। तो उनको लगेगा कि यार पैसा बिना काम किए हुए आ सकता है, तो काम करके कैसे नहीं आ सकता है। अगर फिर भी नहीं सर, ऐसे लोग हैं जिन्होंने कार्ड एक्टिव किया ही नहीं जी, ऐसे लोग। हाँ, ऐसे वो लोग सर ना आपको बिल्कुल ही नहीं पसंद है तो उसके लिए कंपनी आपको मना भी नहीं करती है, आप निकाल सकते हैं सर। कंपनी आपको कभी मतलब और कंपनी उनकी वजह से आप अपनी जो पहली लाइन है डिस्क की वो कंप्लीट नहीं हो रही है हमारी। तो ठीक है सर, आप वैसे में आप कर सकते हैं। आपके ऐसे अच्छे डिसीजन है, आप उनको हटा के अपने 20 की लाइन पूरा कर लें सर, कार्ड एक्टिव। ओके सर जी। उसका प्रोसीजर सर मिलेगा कैसा हटाना है? सर वो मेल करना होता है मोबाइल पे .co.in पे, सपोर्ट पे जाके support@mobilepay.co.in किसे my name is Mohan and my mobile number is so and I want to remove my direct level so please remove this। तो इतना ईमेल करेंगे ना तो वो समझ जाएंगे और वो आपको कर देंगे। और कभी इन फ्यूचर वो काम करने लगे तो आप उनको ऐड भी कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी है कंपनी की। लेकिन थैंक यू सर। कंडीशन ये है सर, ये कंडीशन ये है कि किसी लेवल का गेस्ट एक लेवल का दूसरे लेवल पे अटैच करना ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। कोई आदमी इधर से इधर हो गया और वो सोचेंगे कि इसे हम कर सकते हैं,
तो ये कभी कंपनी नहीं करती, ये इलीगल है। बराबर बराबर, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। एक बार मैं फ्रेश करता हूँ, जिनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप समय काफी हो भी गया है सर, 1-2 सवाल लेके अब एंड करिए। 2 क्वेश्चन और लेंगे जिनका इम्पोर्टेंट है, और फिर 10 संडे को भी क्वेश्चन आंसर सेशन होता है 11 बजे की मीटिंग में। माता प्रसाद प्रजापति, वेरी गुड जी सर। माता प्रसाद जी, ये आप मैंने फिर से खोलिए, माइक बंद हो गया, बोलिए सर। जी सर। सर जी, मुझे लिमिट कार्ड का लिमिट बढ़ाना है, इससे मैंने KYC की है। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है। हेलो, हाँ जी सर, बोलिए बोलिए सर, सर बोलिए। मेरे कार्ड का लिमिट, मुझे अपने कार्ड का लिमिट बढ़ाना है। मैंने उस पे पर पॉइंट के साइड पे जाके लिमिट बढ़ाया, सक्सेसफुल हो गया था जी हेलो, जी जी, लेकिन सक्सेसफुल हो मेरे गया था, कार्ड में लेकिन शो नहीं कर रहा था। जी सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वो कार्ड की लिमिट बढ़ी नहीं है। उसके लिए ना हाँ, मेल करना होता है सर। उसके लिए ना कंपनी को मेल करना होगा आपको कि सर मेरा KYC कंप्लीट हो गया है, प्लीज इंक्रीज माय लिमिट, माने मेरी लिमिट को बढ़ा दें। मेल आईडी सर, मेल आईडी क्या है? वही है सर, सपोर्ट लिखना है @mobilepay.co.in। इससे भी इजी प्रोसेस है ना सर। आप अपना क्रोम से लॉगिन कर लीजिएगा आईडी को, और वहां पे सपोर्ट ऑप्शन में जाइएगा ना, तो वहां पे KYC ऑप्शन चुन के वहां पे 2 लाइन टाइप कर दीजिएगा। जी सबसे इजी अभिजीत सर ने बताया जी, अभिजीत सर ने जो बताया वो सबसे इजी है। हमेशा कोई कंप्लेन हो तो आप साइट पे जाइए, सपोर्ट का ऑप्शन आता है, वहां पे क्लिक कीजिए, जो प्रॉब्लम हो लिख दीजिए, टाइप भी करने की जरूरत नहीं है, क्लिक कीजिएगा और हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि मैं 3 महीने की तरफ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मेरा लिमिट क्या 10,000 है ना, मेरा यूज ज्यादा है, तो मेरा खत्म हो जा रहा है, जैसे 15-16 तारीख तक खत्म हो जाता है, और मेरा क्या महीने का मतलब 20-25 हजार खर्चा रहता है डीजल पेट्रोल का, तो मैं इसी के थ्रू चालू जी हो ही नहीं पाता है। वहां से कर लीजिए सर, वहां से हो जाएगा, आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। एसके गिरी जी, आप माइक खोलिए अब। एसके गिरी, मिस्टर एसके गिरी सर, माइक खोलिए। नहीं। आर्यन सर। Hello, sir. My voice is audible to you? Yes, audible, sir. Yeah, thank you. Good evening to all of you. Good evening, sir. क्वेश्चन है मेरा ये कि जब हम किसी ऐप पे रजिस्टर करते हैं, एग्जांपल Amazon पे करते हैं या अदर ऐप पे करते हैं, तो जब पेमेंट के टाइम पे ना वहाँ पे एक्सिस बैंक लिख के आता है। कई बार मैंने और भी 2-3 जगह ट्राई किया है। जी सर। While we do पेमेंट तो एक्सिस बैंक लिख के आता है। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्सिस क्यों लिख के आ रहा है, मोबाइल पे क्यों नहीं आ रहा है? जो भी PPI लाइसेंस होल्डर होते हैं सर, जो PPI होती है, तो उनका एक प्रो अकाउंट होता है। ओके। और वो किसी न किसी बैंक से अटैच होते हैं, डायरेक्ट PPI कस्टमर का नाम नहीं आता है वहाँ पे, स्पेशली जब आप प्रीपेड कार्ड को यूज करते हैं। हाँ। So means your account is linked with Axis Bank. जी सर, बेसिकली हमारे RBI का पैसा और कस्टमर का पैसा, दोनों को मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट बोलती है कि थर्ड पार्टी एक हमारे पास आपका अकाउंट होना चाहिए। इसका नाम होता है एस्क्रो अकाउंट, और एस्क्रो अकाउंट आपके पैसे को प्रोटेक्ट करती है कि कभी कोई कंपनी फ्रॉड कर ली तो पैसा कौन देगा आपको। तो जैसे हम शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए एस्क्रो यूज करते हैं, लाइक दैट। आप कहीं भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे एक्सेप्टेबल है। सेकंड वन सर, सेकंड क्वेश्चन ये है, तो ये इसमें कोई इश्यू नहीं है ना, एक्सेस वगैरह शो कर रहा है तो? कोई इश्यू नहीं है, सब RBI के गाइडलाइन पे है सर। रुपे कार्ड का होना ही नहीं सर, कोई नेगेटिव साइन नहीं है। रुपे कार्ड चला रहे हैं आप, मींस दुनिया का सबसे टॉप कार्ड चला रहे हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि हमारे ऐप में जो अर्निंग में, मोर अर्निंग में सबसे नीचे ना कोटक बैंक शो होता है 0 करके। तो सर अभी पोर्टल से हट गया है, उसकी सर्विस हमने खत्म कर दी है सर। बट अभी ऐप में नहीं हटा है शायद, आई थिंक। हो सकता है सर, ये बहुत जल्द हट जाएगी वहाँ। ओके। अंदर में मोर अर्निंग में ना आप बात कर रहे हैं। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग, हम मैनेजमेंट को नोटिस कर देंगे सर ये। थैंक यू सर, थैंक्स। ओके, थैंक यू फॉर योर सजेशन सर।
एक लास्ट क्वेश्चन मिस्टर आशीष पलामू से। संगीता देवी लास्ट लेडीज। सर मिस्टर आशीष पलामू, नो। मिस्टर संगीता देवी फ्रॉम पटना, आई होप सो। संगीता जी। हाँ हाँ सर, कहना ये सब पहले तो जय हिंद सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। आप कहना ये है सर, जब भी हम मोबाइल ये अपने कार्ड से पैसा ऐड करें, मेरा कार्ड पे पैसा ऐड हो नहीं रहा सर। अच्छा, आप कितना पैसा पहले ये चेक कर लीजिए कि 10,000 आपने ऐड तो नहीं कर लिया इस महीने। नहीं सर, वही तो करने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है। तो आपका दीदी पिन सेट हो गया था मोबाइल का, ये हाँ कार्ड का? सर, सारा कुछ किया हुआ है, टोटल किया हुआ है। अच्छा हाँ, ठीक। स्वाइप करते हैं तो होता है, स्वाइप हो रहा है बट पैसा उसमें ऐड नहीं हो रहा है, ऐड फंड से कर रहे नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो कल आप अपना एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है डब्ल्यू अच्छा जी। और वहाँ से वो नंबर से हम चेक कर लेंगे वहाँ पे ऑफिस में। कुछ हो अच्छा सकता है आपके कार्ड के साथ कुछ हो गया हो, इशू हो गया हो, ओटीपी के। तो वो रियल पार्टिकुलरली पहले तो हो रहा था ना आपका एड मनी। पहले हो रहा था लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो रहा है कि वो टेक्निकल परेशान वो हम अच्छा। कल ऑफिस से कर लेंगे। आप कल ना नंबर भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है जी ना? जी 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 ठीक है सर। और सब ठीक है सर दीदी? जी जी सब ठीक है। थैंक यू। वेलकम। एसके गिरी जी, आप फिर से हाथ उठाए, लास्ट क्वेश्चन। टाइम हो गया सर। जी गिरी जी, आवाज नहीं आ रही। गिरी जी कुछ प्रॉब्लम है आज आपके माइक में, लगता है आज बात नहीं करने देगा आपको। ठीक है, आशीष जी पलामू से लास्ट क्वेश्चन। बोलिए सर। ये नंबर चेंज करना कोई उपाय नहीं है सर। कंपनी का नंबर बोल रहे हैं? नहीं सर, अपना जो नंबर है मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है। मेरा नंबर जी। आपके वीडियो कौन है? वीडियो है सर मोतिहारी जी। आप उनको बोलिएगा पवन सर का नंबर चाहिए तो आपको अवेलेबल कर देंगे। अब अगर ये नेशनल फोरम है, नंबर डिस्प्ले कर दिया सर तो फिर देना सिर्फ नंबर पे ही खत्म हो जाएंगे मेरे। आप उनसे बोलिएगा कोई दिक्कत होगा तो वैसे कर लेंगे। बाकी हमारी ये मीटिंग डेली चलती है, आप आते रहिए, हमसे बात होगी। हमसे बात करने के लिए मैं थर्सडे और संडे को मिलता हूँ सर। पार्टिकुलरली नंबर शेयर नहीं कर सकते हम कोई भी स्पीकर अपना, क्योंकि ये हम लोग एजुकेशन टीम के कोर टीम से होते हैं। हमारे बहुत सारे मीटिंग्स होते रहते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा मीटिंग होता है तो डिजाइन किया जाता है और आपको आपके सीनियर बेस्ट कस्टमर केयर कौन है इस सिस्टम का, बेस्ट कस्टमर केयर आपका अपलायंस है जो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। और हर अपलायंस का एक डीडीओ है। मैं इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको, मोबाइल पे के ऑफिस तक कैसे पहुंचना है। हर यूजर्स के एक अप्लायंस है, पहले वो कस्टमर केयर है उनका। दूसरा, हर अप्लायंस के एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स है। हर डिस्ट्रिक्ट में, एक ही डिस्ट्रिक्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, 25 स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ऑफिसर्स है बैठे हुए। वो आपको आपके आंसर देंगे। अगर वो भी नहीं है तो उसके ऊपर भी एक एग्जीक्यूटिव है जिनको बोलते हैं ईडीओ, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट ऑफिसर। हर स्टेट में वो अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं। उसके बाद भी अगर वो भी नहीं करते हैं तो उसके ऊपर भी एक स्टेट लेवल पे ऑफिसर्स हैं। वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं तो लास्ट में ऑफिस आपका गूगल बाबा, जो गूगल है, वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं मोबाइल पे कहाँ है दिल्ली के अंदर कस्टमर केयर कौन है और कौन का चीज होता है। और सबसे अच्छा चीज, सबसे अच्छा किसी भी कंप्लेन का आंसर देने के लिए मोबाइल पे के साइट्स पे जाइए, सपोर्ट में जाइए, आपकी किसी भी तरह का प्रॉब्लम वो सब उसमें मेंशन किया हुआ है, आप उसमें डालिए और आपकी प्रॉब्लम को रिवर्ट आंसर दिया जाएगा। और सबसे बेस्ट कस्टमर केयर अगर आपको टीम बनानी है तो आप खुद को तैयार कीजिए। सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे अवेलेबल है। आप इस चैनल्स को लाइक करें, यूट्यूब्स को मोबाइल पे ऑफिशियल। एंड दूसरा,
उस पे सारी वीडियो डाली हुई है। उसके बाद फेसबुक पेज पे हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मंडे टू संडे डेली 9 बजे ये मीटिंग होती है। जो भी आदमी को इस सिस्टम से पैसा कमाना है वो इस मीटिंग को जरूर देखें और आगे अपने टीम में इसको प्रमोट करें। अगर पैसा कमाना है तो मोबाइल पे सिस्टम का एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा और वही लोग इस सिस्टम से अभी भी पैसा कमा रहे हैं जो एजुकेशन को फोकस कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 10 लाख से ज्यादा लोग 10 लाख रुपए तक लोग पैसे कमा चुके हैं इसी सिस्टम पे, जहाँ पे 1 पैसा 2 पैसा आता है। आप भी कर सकते हैं। आप इसके सिस्टम को फॉलो कीजिए और इस ट्रेनिंग को हर दिन 9 बजे रात में जरूर अटेंड करें। थैंक यू। पवन जी 2 लोग हैं, ले लीजिए इनको, काफी देर से ये ले ही लीजिए इन लोग का सवाल भी। बिल्कुल सर, आपने बोला तो लेंगे। आशीष कुमार महाली, वेरी गुड सर, थैंक यू सर। मेरा एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन है, एक्चुअली जो लीडर्स बोर्ड है, लीडर्स बोर्ड जो फिगर दिखा रहा है वो इनकम है और क्या है? नहीं सर, इनकम नहीं है। वो जो इस कार्ड पे जहाँ पे लोग बोलते हैं दिक्कत होती है ना, तो टॉप 30 इंडिया के लोग जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च किए हैं उनका नाम डिस्प्ले हो रहा है और उसके बगल में लीडर्स एक्सपीरियंस लिखा हुआ होगा सर। उसमें ना जो लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाए हैं क्लियर कट वहाँ पे लिखा हुआ है। उनके हर दिन आप चेक करोगे तो हर दिन कुछ ना कुछ पैसे बढ़ रहे हैं। डेली चेक, डेली चेक करता हूँ, डेली पैसा बढ़ रहा है सर। दुनिया का ऐसा बेहतरीन सिस्टम न आज तक बना था न बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वही लोग पैसा कमा सकते हैं जो जिन्यून है, जो सच के साथ काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। लास्ट एक ले लीजिए उनका भी सर। लास्ट सर आप ही हो, शांति राजू सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू सर? सर फाइन सर, मैं तेलंगाना से बात करता हूँ। वेरी गुड सर, वेलकम टू फोरम सर। थैंक यू सर। Sir, it is my card in showing in phone pay. It is credit card in showing. Yes. Yes. Before one month, it is showing in debit card. Right, sir. What is the reason, sir? Reason is behind that, sir. The prepaid card. Prepaid cards indicates both the category. One is the debits and one the credits, because this is applicable in the both the platform. Okay. Some people accept credit card, some people put in the only cards. It's only the showing difference which company is showing prepaid card in debit category. Some companies showing this card in the credit card category. Sir. So it is not an issue, sir. It's a prepaid card. It's a different features. So that's why it's looking like that. No, sir. It is not adding. It is not possible to add card. Now, sir, what is the reason, sir? Phone pay. माने phone pay sometimes is creating the problem app to app. लेकिन nowadays you can add your card in the Paytm. Paytm, okay, sir. Paytm is working so, safe. Sir, Shanti sir, why are you worried about the other app? If PhonePe is not working, we have to choose lots of app. पवन सर अभी पवन सर एक सवाल ये हम कर सकते हैं अपने आप से कि अभी तो फोन पे ने रिचार्ज पे भी 2 रुपए एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिया। जी, ये भी है। तो इस सवाल का जवाब तो फोन पे ही सर बेहतर बता सकता है ना कि उनको यूजर ज्यादा हो गए या अब नहीं चाहिए, ये तो वो बताए। हम लोगों के लिए तो जहां अपना कार्ड चल रहा है वहां सही बोल रहे हैं। हर कंपनी नहीं, एक चीज है सर, अभी मेरे हिसाब से जो चक्कर आ रहा है ना वो है एमडीआर का, वो कमीशन देना नहीं चाह रहे हैं। आपको मैं बता दूं सर कि अभी से पहले जो बैंक वाले थे, मैं आपको एकदम साक्षात दिखा रहा हूं सर, ठीक है? अभी मैं स्क्रीन शेयर करके अपना बैंक का एटीएम दिखा रहा हूँ। मेरा एसबीआई में अकाउंट है और आज से पहले मेरे पास जो कार्ड था वो कुछ अलग था और अभी कुछ अलग है। क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले बैंक जब हम उनका डेबिट कार्ड यूज करते थे ना, तो बैंक वालों को एमडीआर जाता था, मतलब इट मींस की कमीशन जाता था। अभी एक नोटिफिकेशन आया वित्त मंत्रालय से कि डेबिट कार्ड से एमडीआर खत्म कर दिया गया, प्रीपेड कार्ड पे जाएगा। तो अभी बैंक वालों ने क्या किया है सर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा बैंक का एटीएम में दिखा रहा हूँ, अभी आ गया है ना सर? आ गया सर। हाँ, आ गया ना अभी स्क्रीन पे।
ये मेरा Are you मेरा बैंक understand, आईडी Mr. Santi? sir. Are you मेरा understand बैंक ना आईडी हिंदी लैंग्वेज? sir. मेरा ये Are you getting it now? Whatever Mr. Abhijit is saying. I can't understand, sir. थोड़ा आता है हिंदी. I will explain you later on. First I will understand. Sir, Hello. अभी सर बताइए आप. ये देखिए, ये मेरा SBI का कार्ड है सर, SBI का कार्ड है सर. जी सर. और ये देखिए डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये देखिए डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड. तो अभी क्या है कि डेबिट कार्ड से एमडी कार्ड तो हट गया है, अभी एमडीआर कहाँ है? प्रीपेड कार्ड पे. तो एसबीआई ने देखिए मुझे नया कार्ड दिया सर. क्या दिया है देखिए यहाँ पे, देखिए ये ग्लोबल डेबिट प्लस प्रीपेड कार्ड. अभी मैं दिखाता हूँ, ये शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा. ये देखिए, ये रुकिए मैं दिखाता हूँ. ये देखिए सर, ये देखिए, ठीक है. ग्लोबल डेबिट बैंक ग्लोबल डेबिट बैंक प्रीपेड कार्ड दे रहा है, समझ में आ रहा है सर. हम प्रीपेड कार्ड दे रहे हैं तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, और इसी कार्ड से इतनी बड़ी इनकम आ रही है. ये हमारा प्रीपेड कार्ड है, बैंक ने दिया, एमडीआर चार्ज इस पे लगा दिया, हम तैयार हैं. और बैंक ये प्रीपेड कार्ड क्यों दिया? क्योंकि उनको एमडीआर अभी भी चाहिए. लेकिन हमें यूजर के तौर पे क्या मिल रहा है ना? तो ये हमको सोचना है कि हम दूसरे को ही पैसा देते रहें या खुद वो पैसा हमारे पास आना चाहिए, कि अब हमारे और आपके पास निर्णय करने का मौका. Mr. Santi Raju, so every PPI holder and every bank has their different policy. Everyone is free to set their own policy. If Paytm is not doing right time, then not an issue. We have to push only our card. We are promoting our card, or our card is giving the commissions. Yes, so we have not to worry about any other application, and let's unite together, and we have to promote Indian earning application, only mobile pay in India. And very soon it's promised from my team. It's a promise to all users from my team. Very soon we are doing our best. We will do our best. तो किसी चीज की चिंता नहीं करनी है. आज की मीटिंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, टाइम काफी हो गया है. थैंक यू फॉर योर पेशेंस. गुड नाइट, शुभ रात्रि.